नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में बंद कमरे में दूल्हा दुल्हन की लाश की मिस्ट्री का करेंगे पोस्टमार्टम। कत्ल के पहले दुल्हन ने किया था दूल्हे को तैयार, दोनों खुश थे, फिर क्यों हुए चाकू से 72 वार। इसके साथ ही होगा हत्यारा पति सुनाए पत्नी की मौत की झूठी कहानी। रिश्तों के कत्ल की एक और वारदात आपके सामने होगी, पत्नी की रोक-टोक और मर्डर। इसके साथ ही होगा 3 लेटर जो सुना रहे हैं स्टूडेंट की सनक की कहानी। वो स्टूडेंट जिसने महिला प्रिंसिपल को जिंदा जला दिया। सवाल ये कि आखिर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। दूल्हा दुल्हन, एक चाकू और 72 वार। रिसेप्शन से पहले दुल्हन के मर्डर और दूल्हे की लाश की वो मिस्ट्री जो अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन कत्ल से पहले के वो आखिरी 30 मिनट कह रहे थे दूल्हा दुल्हन दोनों खुश थे। दुल्हन ने दूल्हे को तैयार किया था, फिर कत्ल क्यों हुआ? बंद कमरे का वो राज क्या है? अपने आदमी को बिली शाम को लगाई, हाथ से खाना खिलाई। घर से बाहर निकला कमरे से, अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से बात किया आधा घंटा बात करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर आता है, ब्यूटी पार्लर वाली को बोलता है कि आप बाहर जाओ, मेरे को तैयार होना है। अब वो अपना रूम लॉक करा, फिर उसके बाद ऐसी दुखद घटना घटी है। एक बार उस बच्ची ने अम्मी करके बोली है तो मेरी वो लड़की ने देखी खोल के। अब वो क्या देखी, चिल्लाई, उतने में यहाँ के बेहोश हुई है। दूल्हा दुल्हन की लाश की मिस्ट्री, कत्ल से पहले के वो आखिरी 30 मिनट। दुल्हन ने किया था दूल्हे को तैयार, दूल्हे को खिलाया था प्यार से खाना। वो खुश थे, फिर कैसे हुआ कत्ल? दूल्हे पर 32 वार की गुत्थी क्या? बंद कमरे का वो राज क्या? बंद कमरा और बंद कमरे में दूल्हा दुल्हन की लाश की मिस्ट्री। निकाह के 2 दिन बाद रिसेप्शन से पहले कत्ल का वो राज क्या है? कत्ल से पहले के वो 30 मिनट जो ये कह रहे थे, ना तो दूल्हा परेशान था न दुल्हन, दोनों खुश थे, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दुल्हन कहकशा ने अपने राजकुमार असलम को ब्लीच किया, उससे वो तैयार कर रही थी ताकि उस पर मेहमानों की नजर टिके तो हटे ही नहीं। अपने आदमी को बिली शाम को लगाई, हाथ से खाना खिलाई, ये पर्दा वर्दा दोनों मियाँ बीवी मिल के लगाए, सब उसी ने जमा। हम लोग उसका एक गिलास नहीं छीए। दूल्हा दुल्हन के कत्ल के पहले के वो आखिरी 30 मिनट जब दोनों खुशी खुशी अपने घर गृहस्थी का सामान जमा रहे थे। या दरवाजा खुला होता तो मोहल्ले पड़ोस को इकट्ठा करके निकाल तो सकते थे। बिल्कुल। अगर उसकी आवाज भी आई होती, चिल्लाती भी होती, तो इतने तो कट्टा नहीं हम लोग मरने देते। रायपुर की कहकशा बानो का निकाह ब्रिजनगर के असलम से 19 फरवरी को हुआ। 21 फरवरी को रिसेप्शन था, सब लोग तैयार हो रहे थे। ब्यूटिशियन जब आई तो दुल्हन कहकशा दूल्हे को ब्लीच करके तैयार कर रही थी। ब्यूटिशियन ने फिर दुल्हन को तैयार किया। दूल्हा अपनी अम्मी के पास गया। घर से बाहर निकला कमरे से, अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से बात किया आधा घंटा बात करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर आता है, ब्यूटी पार्लर वाली को बोलता है कि आप बाहर जाओ, मेरे को तैयार होना है। अब वो अपना रूम लॉक करा, फिर उसके बाद ऐसी दुखद घटना घटी है जो सोच भी नहीं सकते। करीब आधा घंटा उसके बाद दूल्हा असलम लौट कर आया और फिर ब्यूटिशियन को बाहर जाने को कहा और फिर इस कमरे में खेला गया खूनी खेल। दुल्हन पर चाकू से 40 वार और दूल्हे पर 32 घाव। आखिर दूल्हा दुल्हन की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? उनको ऐसा आवाज भी नहीं आया
कि सुन के सामने वाले दौड़े कि क्या हुआ, आवाज़ आई तो सुने कैसा आवाज़ थी मम्मी करके, तो कोई सुना नहीं। बोलते उनकी छोटी बहन सुनी तो वो गई देखी तो कैसा नीचे बेड पे गिरी हुई थी जब तक कि उनकी डेथ हो गई थी। और क्या बोलते असलम अपने भाई को देखी तो वो असलम अपने हाथ में चाकू मार रहा था और वो थोड़ा दूर गई है आवाज़ देने अपने मम्मी को, असलम की बहन, और वहाँ बेहोश हो गई। बोलते उनकी मम्मी ऐसा बता रही है। दुल्हन कहकशा के भाई का आरोप ये कि दुल्हन की बहन, माँ और ब्यूटिशियन का बयान अलग अलग है। वो इंसाफ की मांग कर रहा है। बयान में ये कहा पार्लर वाली ने कि मैं कहकशा को तैयार कर रही थी, असलम बेड पे सोए थे, उनके हस्बैंड जो है असलम, और मैं इधर चेयर में उनको कहकशा को बैठा ली थी, तैयार कर रही थी। वो वहाँ बातचीत कर रहे थे, वो लोग नॉर्मल बात हो रही थी। फिर उसके बाद वहाँ सोए थे, फिर अचानक से असलम उठ के बाहर जाता है, मम्मी से बात की अपने। और अब ब्यूटी पार्लर वाली का बयान अलग है, उनकी मम्मी जो बयान दे रही है वो अलग है, उनकी जो छोटी वाली सिस्टर है उनका बयान अलग है, तीनों का अलग अलग बयान है। मैंने अपनी बहन को खोया, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी की भी बहन को मार दे रहा है और खुलेआम घूमे ऐसा। असलम और कहकशा की 4 साल की मोहब्बत का ऐसा खौफनाक दी एंड, आखिर बंद कमरे का ये राज क्या है? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक स्टूडेंट की ऐसी सनक जिसके दिल और दिमाग में इंतकाम और बदला लेने की ऐसी सनक सवार थी जिसने प्रिंसिपल मैम को जिंदा जला दिया। अब जानकर दंग रह जाएंगे, पुलिस को पहले ही कॉलेज वाले और प्रिंसिपल मैडम किसी अनहोनी होने की शिकायत का लेटर दे चुकी थी। 3 लेटर दिए जा चुके थे, तो आखिर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी ने उसे बिल्कुल एक माँ के रूप में हर बार समझाने की कोशिश की। कभी वो देता सुसाइड की धमकी, लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस होते थे और इतना एरोगेंस उन सब चीज़ों में रहता था कि बड़ा कोई भी व्यक्ति, कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, वो ज़रूर पैनिक करेगा। कभी प्रोफेसर से करता बदसलूकी, और फिर हैवानियत की आग। प्रिंसिपल को जिंदा जलाया। मार्कशीट के लिए बदलापुर। 3 लेटर में सनक की कहानी। पुलिस ने क्यों नहीं लिया एक्शन? खाकी की लापरवाही जान पर बनाई। इन 3 शिकायती आवेदन पर गौर करिए, एक एक लाइन को, जिसमें जिक्र है एक स्टूडेंट की सनक का, जिसमें दर्ज है उसकी बदसलूकी की कहानी, जिसमें महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने ये भी लिखा है, छात्र ने मुझे धमकी दी है, मेरी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। महू के सिमरोल थाना पुलिस को ये शिकायती आवेदन मिले, जिसकी तस्दीक थाने की सील कर रही है, बाकायदा रिसीव्ड है, तारीख भी लिखी गई है। करीब 1 साल से स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव के सुसाइड की धमकी, प्रोफेसर से बदसलूकी और प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को धमकी भरे मैसेज के बारे में लिखा गया है। वो प्रिंसिपल जो सुरक्षा की मांग कर रही थी और अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जो पहले ही कह चुकी है उन्हें सुरक्षा चाहिए। काफ़ी बार शिकायतें की गई, आवेदन दिए गए, साइबर क्राइम का दिया गया मैसेजेस को लेके। बाद में जब FIRs हुई तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये सारे लोग भी हैं जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये वारदात बताना आपको फिर से बेहद जरूरी है। दरअसल
20 फरवरी को महू के बीएम कॉलेज की महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वो एक स्टूडेंट की सनक का शिकार हुई। एक्स स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव के दिल और दिमाग में बदला लेने की सनक सवार थी, जिसने बीएम कॉलेज की फार्मेसी की महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जला दिया कॉलेज कैंपस में। 20 फरवरी की वो तारीख जो होश उड़ाने वाली थी, जब एक्स स्टूडेंट आशुतोष जो कॉलेज से घर जाने के लिए निकली प्रिंसिपल विमुक्ता पर पेट्रोल फेंकता है और उन्हें आग के हवाले कर देता है और फिर मौकाए वारदात से फरार होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। यकीनन ये वारदात आप नहीं भूले होंगे। सुनिए खुद पुलिस की जुबानी 20 फरवरी को प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा के साथ हुई हैवानियत की उस कहानी को, एक्स स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव के उस वहशीपन को। बीएम कॉलेज की जो है आपके फार्मेसी और इंजीनियरिंग विंग की जो प्रिंसिपल हैं श्रीमती विमुक्ता शर्मा जो है वो अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी, तो आरोपी जो पूर्व छात्र है आशुतोष वो आया और उसने पेट्रोल डाल के लाइटर से आग लगा दी, जिसमें लगभग 80% मैडम जल गई हैं और उनका इलाज अभी टीचोतरा में चल रहा है। आरोपी वहाँ से भाग के टिंचा पाल गया, वहाँ वो आत्महत्या के लिए कूद रहा था, तो 100 डायल पे पॉइंट आया, तो हमारे सब इंस्पेक्टर और सिपाही गए, कूद रहा था, तो हमारे कांस्टेबल धीर सिंह है उसने सिविल कपड़े पहन के बड़ी बहादुरी से जाके आरोपी को बचाया। अब इन शिकायती आवेदन को हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तारीख 14 फरवरी 2022, जिस आवेदन में लिखा गया है, स्टूडेंट आशुतोष 2:30 बजे कॉलेज परिसर में रस्सी लेकर आया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। लेटर में ये भी लिखा है कि वो 12वीं में भी सुसाइड की कोशिश कर चुका है। ये इत्तला पुलिस वालों को दी जा चुकी थी। अब इस तारीख पर गौर करिए, 28 फरवरी 2022, यानी इस लेटर के 14 दिन बाद, जिसमें आरोपी छात्र आशुतोष के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज के बारे में लिखा गया है। 26 फरवरी 2022 को धमकी भरे मैसेज किए गए थे। लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस होते थे और इतना एरोगेंस उन सब चीज़ों में रहता था कि बड़ा कोई भी व्यक्ति, कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, वो ज़रूर पैनिक करेगा। और यही सब स्ट्रेस के साथ में डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी बाकायदा अपना पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करते रही हैं। अब इस लाइन पर गौर करिए, जिसमें प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने सुरक्षा की मांग की थी। महोदय, मेरी आपसे विनती है कि इस छात्र ने मुझे धमकी दी है, तो मेरी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने शिकायत में पहले ही आरोपी द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की थी। सवाल है कि आखिर इस शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जितनी मुझे जानकारी है, डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी ने उसे बिल्कुल एक माँ के रूप में हर बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना। कोई भी गुरु ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उनके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। अभी एक और लेटर बाकी है, जिसमें कॉलेज की प्रोफेसर विजय पटेल और चिंतामन कुमावत ने लिखा है, मार्कशीट लेने के बहाने स्टूडेंट आशुतोष शराब के नशे में कॉलेज आया, जिसने हंगामा किया, हाथापाई की, अपशब्द कहे, जिसमें लिखा गया है इस छात्र से हम सब की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। मेरी मम्मी ने सफ़र किया है। मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि वो जो आरोपी है, क्रिमिनल है, वो उतना ही सफ़र करे, और इसलिए मैं चाहूँगी कि फांसी से कम कुछ भी सज़ा ना हो। ये वारदात टाली जा सकती थी अगर पुलिस सही वक्त रहते एक्शन ले लेती। ये हैवानियत की आग लगती ही नहीं अगर पुलिस वाले इस शिकायत पर सिर्फ रिसिप्ट ही नहीं देते, बल्कि एक्शन भी लेते। पुलिस अब पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। वहीं परिवार के सदस्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं इंदौर में अलग अलग जगहों पर अब आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस पर लगे गंभीर आरोप के बाद पुलिस के बड़े अफसर अपने निचले कर्मचारियों पर क्या ठोस कदम उठाते हैं या पूरे मामले में लीपापोती कर दी जाती है। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। ये वो सन की सिरफिरापति है जो पत्नी पर पत्थर से वार करता है,
और उसकी जान ले लेता है। वजह सुनेंगे, उसे बीवी का रोकना टोकना पसंद नहीं था। आखिर किस बात पर पत्नी थी नाराज? आप भी देखिए शैतान शौहर का कहर। एक शक, वो कौन है? तालाब किनारे जख्मी रिश्ता। पत्थर से नफरत का वार। बीवी ने टोका तो मार डाला। एक महिला जो बेसुध तालाब किनारे पड़ी थी, जिस पर पत्थर से बुरी तरह वार किया गया। वार ऐसा था कि ना तो महिला अपने गुनहगार का नाम बता पा रही थी, ना ही उसका सुराग दे पा रही थी। महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी जान बचा नहीं पाए। ये कत्ल का मामला है। रायगढ़ की घरघोड़ा थाना इलाका पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। मृतिका चमेली बाई चौहान आखिरी बार जिस शख्स के साथ देखी गई थी, वो ही उसका कातिल है। इसमें शुरू से ही जब स्पॉट के बाद हमने जब घटनास्थल विजिट किया और बाद में इनका गांव को विजिट किया, तो इनका जो पति था वो फरार था और हमें जानकारी मिली कि ये पति के साथ उस तरफ गई हुई थी, तालाब की तरफ। तो बाद में हमने घेराबंदी करके नेक्स्ट डे जो हस्बैंड है उसको, घासीराम चौहान, उसको हमने हिरासत में लिया। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई और खुला रिश्तों के कत्ल का राज। चमेली बाई की हत्या पत्थर से वार करके हुई थी और हत्यारा निकला मृतिका चमेली का पति घासीराम, जो हत्या के बाद फरार हो गया था। पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसमें ये पता चला कि इनका दोनों का आपस में घरेलू विवाद अक्सर होता था। 3 बच्चे थे। महिला जो मृतिका है उसको बार बार इसके पति के अवैध संबंध होने का शक था। इस बात को लेकर इनके बीच में तत्कालिक जो विवाद हुआ, उस पर इसने सर पर पत्थर से काफ़ी वार किया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें बाद में इसकी मृतिका की मृत्यु हो गई। इसमें आरोपी को हिरासत में लेकर उससे जो साक्ष्य वगैरह जब्त किए जाने थे, ये सारे वैज्ञानिक साक्ष्य वगैरह हमने सब जब्त कर लिए हैं और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हत्या के पीछे वजह थी शक। पति घासीराम को पत्नी पर नहीं था, बल्कि पत्नी को पति पर अवैध संबंध का शक था, जिसने पति को दूसरी महिलाओं से बात करने से रोका टोका और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महिला के घर लेट आने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसका गुनाह यह भी था कि वो पति को ये बताकर नहीं गई थी कि वो बाहर घूमने जा रही है। हत्यारा पति थाने जाता है और पुलिस वालों को सुनाता है पत्नी के मौत की झूठी कहानी। कैसे खुला कातिल पति का राज, आप भी देखिए। मेला घूमने की सजा मौत। घर लेट आने की सजा मौत। खाना नहीं बनाया तो मार डाला। पुलिस के सामने हत्यारा, कातिल करे गुमराह। पुलिस के सामने ये जो हत्यारा है वो कुछ समय पहले पुलिस वालों के सामने आरोपी नहीं था, बल्कि नादान बनकर अपनी पत्नी की मौत पर आंसू बहा रहा था, जिसने मायूस चेहरा भी बनाया। गांव वालों पुलिस वालों को पत्नी की मौत की वजह बताई, वो भी सुनिए। खुद थाने जाकर जिसने पुलिस वालों से कहा उसकी पत्नी गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव वालों को भी यही कहानी बताई और लोगों से सहानुभूति भी लेने लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी मौत की असल वजह का खुलासा होना बाकी था।
कवर्धा के चिल्फी थाना इलाके का ये मामला है। राजू विश्वकर्मा, जिसके चेहरे पर मायूसी छाई है, दरअसल उसने ही डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। प्रार्थी ने थाने में आकर यह बताया था कि उसकी पत्नी घर में मृत हालत में मिली है और इस सूचना पर बॉडी के देखने के लिए वहां पे थाना प्रभारी और स्टाफ पहुंचे थे। जब उन्होंने वहां पे परिस्थिति असामान्य पाई थी और मृतिका का पंचनामा उपरांत विस्तृत जानकारी के लिए पीएम हेतु बॉडी रवाना की गई थी और यह पता चला कि मृत्यु होमिसाइडल हुई है और इस पर थाना चिल्फी में धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर का खुलासा हुआ। आरोपी पति राजू ने पत्नी रेखा की जान क्यों ली थी, ये बात जब सबको पता चली तो सब दंग थे। दरअसल रेखा पति को बिना बताए मंडई मेला घूमने चली गई थी। ये बात राजू को नागवार गुजरी। इस बात से तो वो गुस्से में था और मेले से घर लेट आना तो जैसे रेखा का गुनाह ही बन गया। जब रेखा घर आई तो पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। तैश में आकर डंडे से हमला करके राजू ने पत्नी की जान ले ली, जो खाना नहीं बनाने की बात को लेकर भी आग बबूला हो गया था। मड़ई से देर रात में घर वापस आई थी तो इस बात पर कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी और घर में खाना भी नहीं बना है, और इस बात पर इनका विवाद शुरू हुआ था। पति ने काफी मारपीट की थी जिसमें हाथ मुक्के और लाठी से अपनी पत्नी को उसने प्रहार किया था, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी और इसको तथ्य को उसने छुपाया भी। और इस पर वर्तमान में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी राजू विश्वकर्मा की गिरफ्तारी उपरांत इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रेखा और उसके पति में अक्सर विवाद होता था और इस बार तो झगड़े में रिश्ते का दी एंड हो गया। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुर्ग के चाकूबाजी की वो कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। 4 दिन में कत्ल की 2 वारदात जो दिल दहला देने वाली हैं। कहां मुखबिरी पर हुआ मर्डर, कहां कांस्टेबल पर चाकू से हुए वार, कहां जाम पर हुई खूनी तकरार। आप भी देखिए, इन्हें कानून का खौफ नहीं। चार दिन 2 कत्ल, दुर्ग के चाकूबाज। चाकू की नोक पर इंसानी जान। कहीं मुखबिरी का शक, मर्डर। कहीं कांस्टेबल पर चाकू से वार। कहीं जाम पर खूनी तकरार। 4 दिन और इन 4 दिनों में भिलाई में चाकूबाजी की वो वारदात जो रोंगटे खड़े कर दे। रविवार से लेकर बुधवार और इन 4 दिन में चाकू की नोक पर इंसानी जान। सबसे पहले ये खुलासा देखिए। भिलाई के पंथी चौक में सरे रहा धर्मराज सेनानी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की रात ये वारदात हुई थी। ये आरोपी तीनों दोस्त थे जिनका धर्मराज सेनानी से आमना सामना हुआ और चाकू का वार कर धर्मराज को लहूलुहान किया गया। दुखद घटना हुई जिसमें 3 युवकों ने एक युवक को चाकू घोंप के उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस ने टीम बना के जो है वो तीनों आरोपियों को पकड़ा। जो घटना में युक्त चाकू है उसको पकड़ा। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो पहले भी एनडीपीएस में और आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, जबकि दूसरा एक्यूज्ड मारपीट के 3-4 आरोपी 3-4 केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। जिस वारदात में धर्मराज ने दम तोड़ दिया। नशे में धुत आरोपी धर्मराज के दोस्त विक्की को भी मारना चाहते थे, लेकिन विक्की भागने में कामयाब हुआ और उसकी जान बच गई। कत्ल की वजह भी सुनिए। आरोपियों को शक था मृतक और उसके दोस्त विक्की ने मुखबिरी की है और पुलिस से मुखबिरी के शक में ये मर्डर हुआ। मृतक के साथ दूसरा लड़का था विक्की, जो किसी से जान बचा के फरार हुआ है, तो उसकी भी ये लोग हत्या कर देते। निश्चित रूप से बड़े ही निर्ध्वंस तरीके से ये हमला कर रहे थे। इनको कोई गिल्ट नहीं है और ये आदतन अपराधी की तरह कार्रवाई कर रहे थे। चाकूबाज की इन फहरिस्त में सबसे ताजा तस्वीर भिलाई के सिविक सेंटर की, जहां खाकी पर हमला हुआ। कांस्टेबल ताम्रध्वज चंद्राकर पर चाकू से ताबड़तोड़ 6 वार हुए।
जिस वार से कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है पुलिस विभाग में तैनात एएसआई के बेटे ने शराब के नशे में ये वार किया। मामले की जांच जारी है। चाकूबाजी की सबसे पहली तस्वीर जब दो सगे भाइयों पर मामूली विवाद में इन आरोपियों ने वार किया था। दुर्ग के कंडरापार में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई, जिसमें गजेंद्र विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई। हमले में मृतक गजेंद्र का भाई भी जख्मी हुआ। दोनों ग्रुप आपस में बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये खूनी तकरार हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र में खंडरापारा के पास बजरंग मंदिर के पास कुछ दो ग्रुप थे, उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। करीब 3 लोगों ने 2 लोगों को के साथ मारपीट की थी शराब पीकर, और उसमें से एक व्यक्ति है उसकी मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। उसी के तारतम्य में पुलिस द्वारा तुरंत से कार्यवाही करते हुए उन तीनों लोगों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 4 दिन में 3 चाकूबाजी की वारदात, 2 कत्ल थर्रा कर रख देते हैं। आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।